हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स को लेकर जो बच्चों को डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। किस किस कोर्सेज़ के लिए मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का ऑप्शन है और किन कोर्सेज़ के लिए नहीं है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर दिल्ली ही है या फिर दिल्ली के अलावा है, या फिर दिल्ली में किन कोर्सेज़ के लिए, या उसके अलावा जो सिटी मेंशन है वो किन किन कोर्सेज़ के लिए है। तो हम ये एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। पॉइंट नंबर वन, एंट्रेंस टेस्ट सेंटर फॉर प्रोग्राम लिस्टेड इन टेबल 2। अब देखिए यहाँ पे टेबल 2 दे रखी है, प्रोग्राम विथ मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर। अ कैंडिडेट वाइल फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन मे चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 7 एंट्रेंस टेस्ट सेंटर। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन ये किस कोर्सेज के लिए, ये यहाँ पर कोर्सेज मेंशन है टेबल 2 में। आप चाहे लखनऊ चूज़ कर सकते हैं, पटना चूज़ कर सकते हैं, श्रीनगर चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप जोन सा चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। लेकिन किस कोर्सेज के लिए है, यहाँ पर ये कोर्सेज मेंशन है। अगर आपने इनमें से किसी कोर्सेज में अप्लाई करा है, मैं बात कर रहा हूँ इनमें से किसी कोर्सेज में, बीएड में, एमबीए में, एमसीए में, एमएड, एमटेक, यहाँ पे एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, तो ये आप अच्छे से पूरी लिस्ट देख लेंगे। अगर आप इसमें से किसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है मल्टी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का। आप इसमें से कोई सा भी एक एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपका कोई और कोर्स है तो आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, अगर मैं बात करूँ तो कहाँ है, दिल्ली ही है। अभी हम ये आगे देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं। द कैंडिडेट हैव टू ऑप्ट अ सिटी अमंग द लिस्ट गिवन अबव, ठीक है, in the online admission form for taking the admission test. However, the second choice of admission test अगर हम बात करें तो वो दिल्ली है by default. In case number of applicant is either 49 or less, तो the test of that program will be conducted in Delhi. Same will be communicated to the applicant via admit card. अब अगर हम बात करें किसी टेस्ट सेंटर्स में, अगर हम बात करें 49 और लेस एप्लीकेंट्स हैं, 49 और लेस कैंडिडेट हैं, तब भी आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या हो जाएगा, दिल्ली। और यह आपको पता कैसे चलेगा, आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा जो भी अपडेट्स होगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो, अगर सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि वहाँ पे टेस्ट सेंटर पे जो कैंडिडेट है 50 या 50 से ज़्यादा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 49 और लेस हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर होगा वो दिल्ली हो सकता है। तब आपको दिल्ली आकर एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एंट्रेंस टेस्ट सेंटर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ऑल रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली, मेनली एट जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस। जो रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट है, अगर मैं बात करूँ रिमेनिंग एंट्रेंस टेस्ट, अगर हम ऊपर ध्यान से देखें तो जहाँ तक कि हमें सीधी सीधी चीज़ें पता चल रही है कि अगर आपने यूजी कोर्सेज में अप्लाई करा है तो यूजी कोर्सेज के ज़्यादातर कोर्सेज, अगर हम बात करें ज़्यादातर क्या, हम कहें सारे कोर्सेज का ही एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या है, दिल्ली है। अगर हम बात करें बीएड को, अगर हम हटा दें बीएड, ठीक है, तो बीएड को अगर हम हटा दें तो आपका ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या है, दिल्ली। और मास्टर डिग्री के भी ज़्यादातर कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या है, दिल्ली। लेकिन यहाँ पे कुछ कोर्सेज का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली रहेगा, ये आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब ओनली दोज कैंडिडेट हु पोजेस अ वैलिड एडमिट कार्ड अफिक्स विथ सेल्फ अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड विथ वैलिड आईडी कार्ड शैल बी परमिटेड टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट। अब जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे, आप अपना एक एडमिट कार्ड लेकर जाना है आपको, प्रिंट आउट निकाल के, और उसके साथ आपको एक अपनी कलर फोटोग्राफ भी लेकर जानी है और एक आईडी प्रूफ भी लेकर जाना है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने जाएंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, बिल्कुल मैं ये वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, पर अभी भी आपको मैंने सीधा बता दिया कि आप क्या क्या लेके आपको जाना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिंट 2 कॉपीज ऑफ देयर एडमिट कार्ड जनरेटेड ऑनलाइन। आपको क्या करना है कि आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपी जो है प्रिंट करवा लेनी है एडमिट कार्ड की, क्योंकि एक कॉपी जब आप एंट्रेंस टेस्ट सेंटर देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कॉपी इन्विजिलेटर को सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ लगा के साइन करके सारा आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपी एक्स्ट्रा निकाल के रखिएगा। बाद में क्या होता है, कई बार इश्यू हो जाता है कि लॉगिन नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम आपको ना फेस करनी पड़े कि एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास नहीं है, लॉगिन नहीं हो रहा, अब हम क्या करें। तो उसके रिगार्डिंग आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी पहले से ही प्रिंट आउट होगी तो।
नो चेंज इन द एंट्रेंस टेस्ट सेंटर विल बी अलाउड लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द डेटा ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी चेंज बाय द यूनिवर्सिटी एट एनी स्टेज दैट इज कैटेगरी प्रोग्राम। वही मैंने आपको कहा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शंस भी खत्म होने के बाद आप उसमें फिर कुछ चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम में ही आप कोई मिस्टेक मत कीजिए। जैसे मिस्टेक्स बच्चों ने करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, पर फिर भी आप पेमेंट करने से पहले आप जो भी पेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म की वीडियो मैंने बना रखी है, आप बिल्कुल आराम से ध्यान से देख के फिल कीजिए, एक भी मिस्टेक मत कीजिए। और मिस्टेक करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो रखी है इसमें, तो चेक कर ले। पेमेंट मत कीजिए जब तक कि आपको ना लगे कि मेरी इसमें सारी डिटेल सही है। जब लगे आपको कि आपने सारी सही डिटेल फिल करी है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें और उसके बाद पेमेंट करके आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो बच्चों को डाउट हो रहा था एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स को लेके, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।